बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 11 अगस्त 2024 का दिन है और दिन के 2 बजने वाले हैं। नाजरीन, दरियाओं के हवाले से बहुत ही अहम खबरें हैं। ऐसे लग रहा है कि हालिया जो बारिश स्पेल है, यानी अगस्त के दूसरे और तीसरे हफ्ते में भी बताया जा रहा है, इससे लग रहा है कि तमाम दरियाओं में कुछ न कुछ पानी आएगा, सैलाब आएगा और सैलाबों का ख़तरा पैदा हो गया। ऐसे में दरिया चनाब का जो कह रहे थे 1,30,35 या 40,000 तक इनफ्लो हो चुका है और मराला भी 1 लाख से क्रॉस कर चुका है और FFD कह रहा है कि दरमियाने दर्जे का सैलाब हो सकता है। तो वो 2-2.5 लाख क्यूसेक तक जा सकता है, या इसमें अगर बारिशों में शिद्दत आए तो ये ऊपर जा सकता है। दरिया सिंध का जो तौसा है या गुड्डू बराज है, उसी लेवल पे खड़ा है, उसी तरह की सूरत हाल है। अभी कोई कमी बेशी नहीं हुई। इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और फिर उसके दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में भी बारिशें हैं, ग्लेशियर फटने का इम्कान है। तो सूरत हाल ये लग रही है कि हमेशा अगस्त के यानी आखिरी हफ्तों में या वस्त में ज़्यादा सैलाब आए, अगर गुज़श्ता जाकर रिकॉर्ड देखा जाए तमाम सैलाबों का। तो तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि इस YouTube चैनल डेली व्लॉग MJS को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। यहाँ पे हमने वॉच टाइम पूरा करना है, तो इस वजह से कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा ताउन आप सबके दोस्तों से ही मुमकिन है। जिस तरह से मुझे उधर आपने क्रेडिट दिया, इधर भी क्रेडिट दें, तो ये क्रेडिट मैं आपके नाम करूँगा। मौसम के वाले से मैं पहले आपको अपडेट कर चुका हूँ तफसीलन। जो है इसमें इस वक्त जनूबी पंजाब में बादल बिखरे से नज़र आ रहे हैं, हवाएँ भी तेज़ चल रही हैं जनूब वस्ती पंजाब में भी और अपर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी। तो ये सिलसिला पहले डिटेल से गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूँ। अब सिर्फ दरियाओं के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम सतलुज की बात करते हैं। तो नाजरीन, सतलुज का ये है कि अभी मैं 2-3 जो वहाँ के इंडियन पंजाब के जो चैनल्स हैं वहाँ पे देख रहा था, विजुअल देख रहा था, मनाजिर देख रहा था कि उसमें एक मंदिर जो है वो भी दरिया बुर्द हो चुका है। तो गालबन वो साबका वीडियो या कोई ताज़ा वीडियो उन्होंने लेटेस्ट अपडेट में लिखा हुआ था। अब उसकी तस्दीक नहीं हो रही, लेकिन उन इलाकों में बारिश है शदीद किस्म की। सुबह की वीडियो पे भी मैंने डिटेल से बताया था। तो अभी लेवल तो खासा रहता है डैम्स का, लेकिन बारिशों का क्लाउड बरस हुआ। जिस तरह से वहाँ पर बारिशें हैं, जो विजुअल उन्होंने 6-7 वीडियोज़ में दिखाए, मुझे तो लग रहा है कि गुज़श्ता साल की तरह जो है आज जिस तरह से एकदम पोंग में 6-7 लाख क्यूसेक पानी आ गया था और भाखड़ा में भी जो 3-4 लाख। तो अब क्या सूरत हाल बनती है, साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। अभी ऑरेंज अलर्ट है हिमाचल प्रदेश में बारिशों का। भारतीय पंजाब में भी जो है चरदा पंजाब, उसमें भी शदीद किस्म की बारिश आ रही है। तमाम इलाकों में बहुत सारी वीडियोस हमने देखी है, मनाजिर देखिए। और इसी के साथ जुड़ी ये खबर है कि गुरदासपुर जो दरिया रावी से पीछे है, जो अपना मतलब आप शक्करगढ़ के साथ गुरदासपुर समझ लें, तो वहाँ पर जो है ख़ासा दरिया रावी में पानी, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि वहाँ पे बिफर गया और 7 देहात का राब्ता कट गया। तो वो पानी अल्टीमेटली दरिया रावी में जस्सड़ पर आएगा। तो अब जस्सड़ कहाँ तक जाता है ये भी देखना होगा। पीछे जम्मू और कश्मीर में, भारतीय पंजाब में बारिश है, पाकिस्तानी पंजाब में बारिश है। फिर FFD कह रहा है कि जो अपर एरियाज बला इलाके वहाँ पे तुगयानी है, फिर रावी चनाब के नदी नालों में तुगयानी। तो ये कुल मिलाकर हम इसका एनालिसिस करें तो सूरत हाल वही बनती जा रही है। आज 11 अगस्त है, तो अगले जो 19-20 दिन है, 31-21 दिन है, ये बहुत ही अहम है इस हवाले से। अब दरियाओं का मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। मंगला डैम का लेवल जो है वो 1210 फीट तक है, 1242 मैक्सिमम। दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाल पर 1014, सुलेमान की पर 5741, इस्लाम पर 4293। दरिया रावी में अभी तो जस्सड़ पर 4660 क्यूसेक है, लेकिन इसमें इजाफा होगा जिस तरह से बताया जा रहा है। शादरा पर 11230, बल्लो की पर 13415, सिदनई बराज पर 10892 क्यूसेक। और दरिया चनाब में FFD कह रहा है अगले 24 घंटों में 1 लाख से 1,70,000 तक जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि 11 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है। तो मतलब 2.5 से 3 लाख तक जा सकता है। इस वक्त मराला पर जो आमद है वो 1,30,35,000 क्यूसेक के करीब है। वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,07,136 क्यूसेक है। और खुश आइंद बात यह है कि गुज़श्ता 6-7 दिनों में 1-1 लाख करके जो है चनाब में पानी आ रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा होता, या ऐसा हो जाता कि ये सारा जो 4 लाख मुख्तलिफ टाइम में निकाला गया है, तो ये एकदम इकट्ठा हो जाता तो मसला बन जाता। अब भी डाउन स्ट्रीम जो है वो 1,07,000 है और उसमें मज़ीद कितना इजाफा होता है ये देखना होगा। खानकी पर 65,615, कादराबाद पर 4,100, कादराबाद पर 41,135, त्रिमो बराज पर 47,858,
वही लेवल आ रहा है। पांचनद पर 35,769, दरिया जेला में मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। त्रिबेला डैम की जब अब बात करते हैं तो आज 1544 फीट तक उसका लेवल जा चुका है। मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है, सिर्फ 6 फुट रह गया। और जो आज पानी स्टोर हो रहा है, इसी वजह से त्रिबेला का और इनफ्लो और आउटफ्लो को कुछ ना कुछ मेंटेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी पानी स्टोर हो रहा है त्रिबेला डैम में। कल तक 1545 या 46 तक चला जाएगा, फिर 4 फुट रह जाएगा, जो कि हर वक्त एक बहुत बड़े सैलाब का पेश खैमा साबित हो सकता है कि ग्लेशियर फटने से चित्राल या उन इलाकों से, या बारिशें जो बताई जा रही हैं मर्दान या दीगर बहुत सारे इलाकों में, तो उनका काबुल का पानी जो है वो आगे काबुल में आएगा। और बाकी एरियाज़ का पानी अगर इकट्ठा हो गया तो फिर ज़ाहिर सी बात है डैम पहले से भरा खड़ा होगा तो मसला बनेगा। सकरदों पर 1,51,100 क्यूसेक, पीब्रिज पर 2,27,900 क्यूसेक, बिशाम पर 2,80,700 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 2,52,800 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 67,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,52,267 क्यूसेक, चश्मा बिराज पर 2,32,268 क्यूसेक। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पीछे 2.5 लाख की रेंज में चल रहा है, और त्रिबेला और काबुल का 3.25 लाख है दोनों का। लेकिन तौसा पर नाजरीन 4,35,170 क्यूसेक है। सुबह भी यही लेवल था, और सुबह भी मैंने आपको तफसील से बताया था कि नदी नालों में थोड़ा बहुत पानी आता होगा, और उसी की वजह से कोई 5-7 हज़ार इजाफा हुआ। लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है चश्मा और तौसा का आप सफ़र का अंदाज़ा लगाएं, बहुत ज़्यादा सफ़र है तो उसमें खासा टाइम लगता है। तो इसके लिए ये है कि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा अगले 12 से 24 घंटों में। उम्मीद है तौसा का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। गुड्डू बिराज पर 4,01,242 क्यूसेक। दोस्त पूछते हैं कि गुड्डू पर कम होगा, भाई अभी तौसा पर कम नहीं हुआ, गुड्डू पर कैसे कम होगा? तो आप अपने जहन नशीं कर लें, ये जहन में बिठा लें कि 3 दिन तक गुड्डू का लेवल 4 लाख ये इसके ऊपर रहेगा, उसके बाद कम होगा। सक्खर पर 3,15,820 क्यूसेक, और सक्खर का जो लेवल है वो 3.5 लाख तक जाएगा। उसमें 5 दिन जो है यही लेवल रहेगा, ये इसमें थोड़ा बहुत इजाफा होता रहेगा। कोटड़ी का 1,26,383 क्यूसेक, और कोटड़ी तो 7-8 दिन से इनमें नशीन कर लेना वो सारे दोस्त बाब कि जो है इसका लेवल भी ऊपर जाएगा, 2.5 लाख 2.25 तक बनेगा, क्योंकि सिंध में दीगर इलाकों में भी पानी है तो उनका पानी वानी भी इकट्ठा होगा, तो इजाफा भी होता रहेगा और 2.5 लाख तक जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।